बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो घबराए हुए रहते हैं और उनको और किसी ने या डॉक्टर ने बोला रहता है कि आपको बायोप्सी करने की ज़रूरत है। तो पेशेंट के मन में डर रहता है कि क्या बायोप्सी दर्दनाक है, इससे मेरे को दर्द होगा या इससे मेरे अगर मुझ में अगर कैंसर है तो वो क्या फैल जाएगा, और बहुत सारे सवाल पेशेंट के मन में रहते हैं। तो इन्हीं सब सवालों का इस वीडियो में हम पूरा परामर्श कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकरी मार्केट पुणे से। तो आमतौर पे बायोप्सी क्या होती है? अगर किसी को जबान पे जख्म है या ब्रेस्ट में गांठ है या इंटेस्टाइन में किधर तो जख्म है या गांठ है, तो उस गांठ में से या वो जख्म में से थोड़ा सा टिश्यू यानी कि टुकड़ा हम निकाल लेते हैं। ये प्रोसीजर को बायोप्सी कहा जाता है। जब ये टुकड़ा हम निकालते हैं और पैथोलॉजिस्ट को दे देते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे वो देखता है और उसमें जो सेल्स है वो नॉर्मल है या कैंसर है, ये हमें बोल देते हैं। तो इस प्रोसीजर को बायोप्सी कहा जाता है। पेशेंट का ऑलरेडी सीटी स्कैन हुआ रहता है, एमआरआई हुआ रहता है या पेट स्कैन हुआ रहता है, तो लोगों के मन में डाउट रहता है, हमने तो इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस किए फिर भी हमें बायोप्सी क्यों करनी पड़ती है। आमतौर पर कैंसर का कंफर्मेशन ये जब तक हम पेशेंट के बॉडी में कैंसर सेल है या नहीं है, ये पैथोलॉजिस्ट से प्रूव नहीं करते, तब तक उसे हम कैंसर नहीं कहते हैं। उसे कंफर्मेटरी प्रोसीजर बायोप्सी है। तो सिर्फ सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन में कैंसरस टिश्यू दिखने से हम उसे लेबल नहीं करते। आमतौर पे बहुत बार ऐसे होता है कि इंडिया में बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉमन है, टीबी है, बाकी के इन्फेक्शंस है, तो सीटी स्कैन पेट स्कैन में कोई कोई गांठें वैसे दिखाई देती है, एक्चुअली वो इन्फेक्शन रहते हैं बट वो कैंसर जैसे दिखाई देती है। तो ये पूरा डाउट क्लियर करने के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, जिससे कैंसर का डायग्नोसिस होता है। उसके बाद अगर बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट को कैंसर नहीं प्री कैंसरस कंडीशन रहती है या इन्फेक्शन रहता है, या अगर कैंसर रहता है तो उसका टाइप क्या है, उसका ग्रेड क्या है, ये समझने में भी हमें बायोप्सी ही हेल्प करती है। बहुत बार अच्छे ग्रेड वाले वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर का प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है, पोरली डिफरेंशिएटेड मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव ट्यूमर रहता है। उसके बाद अभी ऑन्कोलॉजी बहुत इवॉल्व हुआ है, तो आमतौर पे जेनेटिक टेस्ट, वो कैंसर में कौन से जीन्स पॉजिटिव है, कौन से जीन्स नेगेटिव है, इसके हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनालिसिस कहते हैं। ये टेस्ट भी हम बायोप्सी पे कर सकते हैं। तो आमतौर पे हमने देखा बायोप्सी हमें कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा, वो प्री कैंसर है, ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। तीसरा, कैंसर का ग्रेड बायोप्सी हमें बताता है। चौथा, उसमें एडिशनल टेस्ट जैसे कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनालिसिस है, जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। ये सब हमें बायोप्सी से पता चलता है। जब हम बायोप्सी प्लान करते हैं तो बायोप्सी के अलग अलग प्रकार रहते हैं। आमतौर पे ब्रेस्ट से बायोप्सी करना है या लीवर से बायोप्सी करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं। ट्रू कट बायोप्सी में क्या रहता है, तो एक छोटा सा नीडल रहता है, 2 मिलीमीटर उसका टिप रहता है, उससे हम जो भी गांठ है उसमें से वो थोड़े से कोर्स निकाल लेते हैं। तो वो कोर पैथोलॉजिस्ट को जांच करने के लिए भेजते हैं, उसे कोर नीडल बायोप्सी कहते हैं। अगर मुंह में किसी के जख्म है तो उसमें क्या करते हैं कि उधर से टिश्यू लेते हैं, तो वो उधर लोकल एनेस्थेसिया दे के लिया जाता है, तो इसे हम इंसिजनल बायोप्सी कहते हैं। बहुत बार छोटे से लम्प्स रहते हैं जिसमें इंसिजनल बायोप्सी से और वाइड एक्सीजन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वैसी सिचुएशन में हम वो पूरा गांठ निकालते हैं, उसे हम एक्सीजनल बायोप्सी कहते हैं। परंतु जब हमारे पचन संस्था में अगर किधर गांठ है, सपोज फूड पाइप में गांठ है या स्टमक में गांठ है या बड़ी आंत में गांठ है, तो उधर हमें एंडोस्कोपी से जाना पड़ता है, मतलब कोलोनोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी करके उधर से गैस्ट्रोस्कोपी गाइडेड या कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी लिया जाता है, यानी कि उधर से पेशी का टुकड़ा लिया जाता है, उसे एंडोस्कोपिक बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी का प्रोसीजर कैसे रहता है? जब हम ब्रेस्ट बायोप्सी करते हैं या माउथ में जो जख्म है उसका बायोप्सी करते हैं, तो सबसे पहला पेशेंट को हम एश्योर करते हैं कि ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। पेशेंट का एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो एरिया में पहले लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थेसिया देने के बाद
हम कंफर्म कर दें कि एनेस्थीसिया का इफेक्ट आया है, एक 5 मिनट रुकना पड़ता है जब तक ड्रग एक्ट करे। और हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल टिश्यू में सेंसेशन और जिधर एनेस्थीसिया दिया है उधर सेंसेशन नहीं है, और तब जाके आगे कोर नीडल बायोप्सी या ब्लेड से जबान का या सर्विक्स का बायोप्सी लिया जाता है। तो ये बायोप्सी जब लेते हैं उसके बाद पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं है ना, एक रिकन्फर्म किया जाता है, एक 15 से 20 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और फिर पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। जब पेशेंट घर जाता है तब भी 1-2 दिन के लिए हम पेन किलर देते हैं, यानी कि बायोप्सी एक कंप्लीटली पेनलेस प्रोसेस है, परंतु बहुत बार डिस्कम्फर्ट पेशेंट महसूस करते हैं क्योंकि ये पूरा एनेस्थीसिया दिए बिना की जाती है। कुछ न कुछ प्रोसीजर चल रहा है ऐसे पेशेंट को फील आता है, परंतु पेशेंट को पेन बिल्कुल भी नहीं रहता। जब हम बायोप्सी का प्रोसीजर करते हैं उसके बाद रिपोर्ट कब आता है? आमतौर पे जब उसी हॉस्पिटल में लैब है या पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो ऐसी सिचुएशन में 1-2 या 3 दिन में बायोप्सी का रिपोर्ट आना जरूरी है। परंतु बहुत बार हम देखते हैं पेरिफेरल प्लेसेस में, विलेज टाउन प्लेसेस में बायोप्सी किया जाता है और वो सैंपल हमारे पास आते हैं, तो जो लॉजिस्टिक की वजह से जितना देर होता है उतना टाइम लगता है। आमतौर पर 4 से 5 दिन में बायोप्सी का रिपोर्ट आना चाहिए। अगर हम कुछ एडिशनल टेस्ट करते हैं जैसे कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो कैंसर का टाइप हमें बताता है, तो उसको 2 से 3 दिन के बाद आगे एक 3 से 4 दिन लगता है, लगभग 7 दिन में रिपोर्ट आता है। परंतु अगर हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनालिसिस वगैरह ऐसा एडवांस टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं तो उसे 2 से 3 हफ्ता टाइम लगता है। बायोप्सी के बारे में लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत सारे लोग हमको आके बोलते हैं सर अगर आप बायोप्सी करेंगे तो वो गांठ को हम छेड़ते हैं तो क्या इससे कैंसर फैलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, बायोप्सी से कैंसर कभी भी फैलता नहीं है। ये प्रूवन साइंटिफिक मेथड है कैंसर डायग्नोसिस कंफर्म करने का और वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा चीज, क्या बायोप्सी क्या मतलब आपको कैंसर है ही? ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है या रिलेटिव्स में बोला जाता है कि अरे इसका बायोप्सी हुआ है मतलब इसको कैंसर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट में बायोप्सी सिंपल गांठ भी आ सकती है। वो जब तक पैथोलॉजिस्ट हमें कैंसर नहीं बोलते तब तक वो पेशेंट को हम कैंसर का डायग्नोसिस लेबल नहीं करते। अभी बायोप्सी का महत्व क्यों है? सबसे पहले तो ये सिंपल गांठ है या कैंसर की गांठ है ये बोल देती है। दूसरा, कैंसर का टाइप बोल देती है। तीसरा, बायोप्सी के वो टिश्यू सैंपल पे ही हम एडिशनल टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि IHC और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। तो बायोप्सी एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है किसी भी कैंसर के पेशेंट सस्पेक्ट जब हम करते हैं तब उसमें। इन कंक्लूजन, बायोप्सी एकदम सिंपल और बेसिक टेस्ट है। उसके बिना किसी भी कैंसर पेशेंट का आगे का ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं होता है। तो बायोप्सी से बिल्कुल भी घबराइए मत। बायोप्सी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर पूछें, हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करने में हमारी मदद कीजिए।